हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक बहुत ही विचित्र गांव था, कद्दूपुर। ये गांव अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी अनोखी जगह की वजह से जाना जाता था, क्योंकि ये पूरा गांव एक बहुत बड़े कद्दू के अंदर बसा हुआ था और उस कद्दू के भीतर एक इतना विशाल महल था कि पूरा गांव उसमें समा सकता था। अरे ओ कमला बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माया जी, हमारा बिट्टू है ना, सुबह से कहीं गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह खेलने निकला था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, यही कहीं होगा। मेरे इस विशाल कद्दूपुर के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं। तो निश्चिंत रहो, वो यहीं कहीं होगा। यूं ही परेशान हो रही हो। हाँ, आपने सही कहा। माया जी ने सच ही कहा था। इस कद्दू से बाहर निकलना आसान नहीं था। कद्दू के अंदर का जीवन सुंदर तो था लेकिन थोड़ा तंग भी। बुजुर्ग उन्हें बाहर की दुनिया की दंत कथाएं सुनाते, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था। बिट्टू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ उस खिड़की से जो रोशनी अंदर आती है वो आखिर आती कहाँ से होगी? कहाँ से मतलब? सूरज से आती है। बुद्धू, इतना भी नहीं पता? हाँ, ये तो पता है, पर क्या ये सच है? मतलब ये कि हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने इसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब झूठ भी हो सकता है? लेकिन गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया है वो सच है या नहीं, ये जानना हमारा हक है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब करेगा कैसे? अरे इस कद्दूपुर से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और रही बात रास्ता ढूंढने की, तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। पूछ क्यों? क्योंकि इस विशाल कद्दू में सब कुछ है। खेती है, पशु पक्षी हैं, गायें हैं, सबके पास रोजगार है। कोई खेती करता है, कोई लोहार है। जब सब कुछ है तो कोई मदद क्यों करेगा? लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुप रहें। देख चुटकी, मान लिया कि इस गांव में सब हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है कि हमें और भी नई चीजों का पता चले जो हमारे गांव के भले के लिए काम आए। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये हुई ना बात। वाह, आखिरकार बिट्टू ने चुटकी को अपनी बात मनवा ही ली। अब दोनों पहुंच गए गांव के मशहूर जादूगर दादा झिंगालू के पास। कहते हैं दादा झिंगालू तभी से इस गांव में हैं, जब से गांव की शुरुआत हुई थी। इतने साल बीत गए, लेकिन ना उनकी आवाज बदली, ना उनका रूप। वो आज भी जवान दिखते थे। अरे देखो तो सही, कौन आया है मेरे घर? बिट्टू चुटकी की जोड़ी। आखिर क्या जानना चाहते हो मुझसे? भैया, दरअसल बात यह है कि आप इस गांव के सबसे पुराने वासी हैं, तो आपको इस गांव के बारे में सब पता होगा। हाँ, मुझे सब पता है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें कद्दूपुर की कहानी। मुझे आज भी सब कुछ याद है। सदियों पहले एक खाली मैदान में आसमान से एक जादुई बीज गिरा था। वो बीज एक विशाल कद्दू में बदल गया, इतना बड़ा कि उसके सामने आसपास की हर चीज छोटी लगती थी। उन दिनों गांव के लोग बार बार आने वाले तूफानों से परेशान थे। उनके लिए उस कद्दू से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। तो फिर क्या था, सारे गांव वालों ने उस कद्दू को ही अपनी दुनिया बना लिया और उसी में अपने घर बसा लिए। हाँ, ये तो हमें भी पता है। तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो बिट्टू? हमें इस महल से बाहर निकलने का रास्ता पता करना है। क्या? इस महल से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ दादा। लेकिन क्यों? हमारे इस महल और गांव से तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? ताकि हमारा जीवन सिर्फ इस गांव और महल तक सीमित ना रहे। बिट्टू की बात सुनकर दादा बहुत खुश हुए। इतने सालों बाद कोई तो था जिसे इस जादुई महल के बाहर की दुनिया देखने की चाह थी। उन्होंने समय ना गवाते हुए एक कांच का गोल गेंद निकाला। वाह दादा, ये क्या है? जरूर कुछ जादुई होगा। बिल्कुल सही कहा चुटकी बेटा, ये एक जादुई कांच का गोला है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सच में? हाँ, चलो अब हम इससे पूछते हैं। हे मेरे कांच के गोले, दिखा अपना चमत्कार। क्या इस महल से बाहर निकलने का है कोई द्वार? दादा के सवाल पर जादुई गोले में हवाएं चलने लगी और उसमें एक किताब की झलक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर बिट्टू और चुटकी को समझ आ चुका था।
कि वही किताब इस सारी